Hello students, how are you all? First of all, I welcome you all to the YouTube channel of our RS Public School. This is Mr. Shivam Viman, your English teacher, and in this video, today I will explain the lesson Granny's Fabulous Kitchen, which is of class 7. So students, let us begin with the video explanation of this chapter. Students, the Granny's Fabulous Kitchen is an autobiographical story written by the famous author रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने ये स्टोरी लिखी है जिसका नाम है ग्रैनीज फैबुलस किचन। ग्रैनी यहाँ पर जो वर्ड है वो ग्रैंड मदर का शॉर्ट फॉर्म है। हम लोग प्यार से ग्रैनी या ग्रैंडमा बुलाते हैं। उसी तरह ग्रैनी यहाँ जो वर्ड है वो ग्रैंड मदर के लिए यूज किया है। तो ये ग्रैनी कौन है? नरेटर की नानी, ठीक है। और उन्होंने अपनी नानी के द्वारा बनाया गया, जो उनकी ग्रैनी है उनके द्वारा बनाया गया भोजन की मील्स की तारीफ की है। और वो किचन को बहुत फैंटास्टिक, फैबुलस, अमेजिंग कहते हैं क्योंकि सारे डिलीशियस जो मील्स हैं, क्यूजीन्स हैं, वो यहाँ से ही आते हैं, जिनके वो बहुत ज्यादा जिसके वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इनको, या उनके जितने भी पसंदीदा या फेवरेट मील्स हैं वो सब ग्रैंडमा के किचन के थ्रू आते हैं। और ग्रैंडमा वर्ल्ड की बेस्ट कुक है उनके लिए। तो रस्किन बॉन्ड जो कि बच्चों के लिए ही मेनली स्टोरीज लिखते हैं और उनकी जो स्टोरीज है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। और रस्किन बॉन्ड स्टोरी में बिगिन करते हैं जहां उनका बचपन का नाम रस्टी है। सो द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी ग्रैनीज फैबुलस किचन आर रस्किन बॉन्ड, who is mentioned as Rusty. His childhood name was Rusty, and his grandmother are the parts of characters of this story. This is a short story in which he explains the area, the kitchen of his grandmother. He says that the kitchen is not so much big, not so much large like a dining table or a bedroom, but Granny kitchen is the bestest place for him, where all the delicious meals or items are prepared or come to him. Means जो किचन है, दादी माँ का जो किचन है वो ग्रैंडमदर का यानी ग्रैनी का जो किचन है वो ऐसी प्लेस है जहां सभी प्रकार के डेलिशियस मील्स जो हैं वो प्रिपेयर होते हैं उनके थ्रू। और जो ग्रैनी है वो उन मील्स को किसे चखवाती हैं, किसे प्रेजेंट करती हैं? अपने ग्रैंडसन के लिए, रस्टी के लिए, जिसके वो बहुत ज्यादा आदी हैं, जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। तो दादी माँ की जो नरेटर है रस्किन बॉन्ड, उनकी ग्रैनी जो थी वो उनके लिए क्या क्या मील्स प्रिपेयर क्या करती थी? कबाब, चॉकलेट फज, केक्स, पेस्ट्रीज एंड स्टफ टर्की, स्टफ चिकन्स। तो ऐसे कई सारे मील्स जो थे, जो डिलीशियस मटेरियल्स थे और या फूड्स थे, वो उनके लिए वो प्रिपेयर करती थी। और आप सब जानते हैं कि आपकी जो दादी है या नानी है वो आपसे कितना प्यार करती हैं और आपके लिए वो कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं, चाहे वो आपको एक टॉफी ही क्यों ना देती हो या आपके लिए हलवा बनाती हो। तो आपको उनके हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद है और आप अपनी उस स्टेज को गोल्डन स्टेज कह सकते हैं जब आप अपने नाना नानी या दादा दादी के लाड प्यार में पले बड़े। तो वैसे ही नरेटर रस्किन बॉन्ड ने अपना लाइफ का वो
बेस्ट पार्ट मेंशन किया है, जिसमें वो अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को शेयर करते हैं रीडर्स के साथ, जब उन्होंने अपना टाइम दादी के साथ अपनी ग्रैनी के साथ, जो उनकी नानी थी, उनके साथ बिताया। फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट where the place that he is mentioning means the narrator's granny was living in Dehradun where he was born। तो रस्किन बॉन्ड का जन्म देहरादून में हुआ था, और जो उनकी नानी थी वो देहरादून में रहा करती थी, और कहाँ पर, आउटस्किर्ट्स ऑफ द टाउन के आउटस्किर्ट्स मतलब बाहर रीजन पर रहा करती थी। और उनका जो घर था वो एक बहुत बड़ा रैम्बलिंग बंगलो था, जिसके आसपास फ्रूटफुल ट्रीज थे, मतलब फलों से भरे हुए या फल देने वाले पेड़ थे, जैसे कि मैंगो, लीची, बनाना, पपाया एटसेट्रा। एंड देयर वाज अ ह्यूज जैकफ्रूट ट्री whose shadow falls on the house। तो उनके घर पर एक बड़े से कटहल के पेड़ की छाया पड़ा करती थी, और उनकी दादी कहती थी कि किसी वृक्ष की छाया घर पर पड़ना शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है, मींस वो ब्लेस्ड होता है वो घर। तो नरेटर फेवरेट प्लेस वाज हिज ग्रैंडमदर्स किचन, ग्रैनीज किचन, the place where all the delicious cuisines were prepared। तो आपको फर्स्ट थिंग रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है कि नरेटर का फेवरेट प्लेस क्या था, उसकी दादी माँ का किचन, जहां सारी डिलीशियस मटेरियल्स प्रिपेयर होते थे। सेकेंड थिंग, he mean granny as the bestest cook in the world। तो वो अपनी दादी माँ को इस संसार का सबसे बेस्ट कुक, सबसे अच्छा खाना बनाने वाला मानता था। मीन्स he meant his granny as a best chef और खानसमा who is a professional cook, रसोइया या बावर्ची जैसे कह सकते हैं। तो ग्रैनी जो थी वो सबसे बढ़िया भोजन बनाती थी उसके अकॉर्डिंग, और वो उसकी एज, मतलब जो एज में वो था, वो एज थी उसकी 9 years old। He was 9 years old and he mentions that if granny is the best cook in the world, अगर दादी माँ जो उनकी ग्रैनी है यानी कि जो नानी माँ है वो इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कुक है, तो वो ऐसा बच्चा है जिसकी भूख बहुत ज्यादा है। He has largest appetite, he has good appetite to consume all the good meals that his grandmother prepares। Now the narrator loved to spend his holidays with granny and enjoy the meals। तो narrator जो था उसे अपनी दादी माँ के साथ समय बिताना और उनके बनाए हुए व्यंजनों का लुत्फ उठाना जो था वो पसंद था। ठीक है, उन्हें बहुत पसंद था जो दादी माँ मील्स प्रिपेयर करती थी। वो जो ग्रैनी थी उनकी, जो नानी थी उनकी, वो जो भी व्यंजन या पकवान बनाती थी उसका आनंद लेना नरेटर को बहुत पसंद था। किसे? रस्किन बॉन्ड, जिनका बचपन का नाम था रस्किन। नरेटर was studying in a boarding school। नरेटर कहाँ पढ़ते थे? बोर्डिंग स्कूल में। और वो अपनी सर्दियों की छुट्टियों में से जब वापस आते तो 1 महीना अपनी नानी माँ के साथ बिताया करते थे, अपनी ग्रैनी के साथ बिताते थे। और वहाँ 1 महीना रह करके वो अपनी छुट्टियों को बिताने के बाद कहाँ चले जाते थे? अपने पेरेंट्स के पास, जहाँ उनके पेरेंट्स कहाँ रहते थे? असम में। और उनके फादर जो थे वो मैनेजर थे टी स्टेट। स्टेट मींस कंपनी, तो टी कंपनी में उनके जो फादर थे वो मैनेजर थे। एंड देयर वाज लार्ज
tea plantation where he enjoy roaming into the plantation, tea plantation. तो वहां पर चाय के बागानों में उन्हें घूमना बहुत पसंद था एंड देयर पेरेंट्स, जो नरेटर है उसके पेरेंट जो थे वो खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं थे, उन्हें खाना बनाना नहीं आता था. His parents didn't know how to cook, so they employed a Khan Sama who is a professional cook to prepare meals. तो उन्होंने एक बावर्ची लगा दिया था और जो खाना बनाया करता था. And Khan Sama used to prepare mutton curry every time. His mutton curry was the best part of the food that he prepares, but the narrator says that eating mutton curry at the dinner is not best for him because he is a growing child and he likes to enjoy many types of meal like which has many tastes like sugar, bitter, salt and sorry that was prepared by his grandmother. So he liked to spend much of his time in his grandma's home. So जो नरेटर था वो कई प्रकार के व्यंजनों को खाने का आदि था, उसे अपने भोजन में कई प्रकार के व्यंजन खाने अच्छे लगते थे, जैसा कि वो अपनी नानी के साथ रह करके खाता आ रहा था. तो उसने अपना एक अपने आप को इमेजिन किया कि अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था हमेशा के लिए कि उसे बदल बदल के खाना खाना है. बट जो प्रोफेशनल खान समा था वो क्या बना दिया गया था, मटन करी, जिसे खा के वो उब चुका था और हर टाइम उसे वो खाना पसंद नहीं था. तो वो क्या कहता है कि he wants to live to spend his holidays with his grandmother only. And he also says that when the narrator comes to live with his parent, यानी कि जब नरेटर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ रहना शुरू कर देता था, मतलब चले जाता था रहने के लिए, तो उस समय उसकी दादी माँ अकेली चली थी, पर वो अकेली नहीं. Why? Because there were other members who were living in the grandmother's home, like gardener, whose name has been mentioned, Kanta, son, and the gardener's son Mohan, who is just at the same age of Rusty, and he is Rusty's friend. When Rusty lives with his grandmother, they both used to play. Uncle Ken, who is grandma's nephew, and he is out for his job purpose, and when he is in the house, that is the grandmother's house, then Uncle Ken also enjoys the meal that is prepared by grandmother. But they also have pets like Susie and Crazy. Susie was the Siamese cat who has blue eyes, and Crazy was a mongrel dog, and the name Crazy was because of his circular movements in the house. तो सूजी जो थी वो उनकी सियामीज कैट थी जिसकी आंखें नीले रंग की थी, और जो क्रेजी था वो एक मॉन्ग्रेल डॉग था और उसका नाम क्रेजी इसलिए पड़ा क्योंकि वो घर में गोल गोल घूमा करता था. तो दादी माँ, जो नानी माँ थी, वो नरेटर के जाने के बाद किनको अपना बनाया हुआ व्यंजन चखा रही थी, पेट्स को और अंकल कैन को. बट for grandmother, she means that the boys are adventurous and they love to eat different types of meals and different cuisines. तो दादी माँ के लिए जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो एडवेंचरस, रोमांचक होते हैं और उनको नए नए तरह के विविध प्रकार के विभिन्न तरह के पकवानों को चखना पसंद होता है. तो वो अपने नाती के लिए यानी कि रस्सी के लिए कई तरह के व्यंजन बनाती थी और हर
टाइम एक न्यू रेसिपी बनाती और रस्टी को ट्राई कराती, जिसका फीडबैक, जिसके कमेंट्स को सुन करके वो अपनी एक्सरसाइज बुक में लिखा करती थी, जिसका वो खुद भी आनंद लेती थी कि मैंने ये मील उसको खिलाई और ये अच्छी बनी है, और उसका फीडबैक लेने के बाद उसमें अगर कोई कमी निकलती तो उसमें वैसे सुधार करती। बट according to the narrator there was no any problem in the meal or any issue in the meal prepared by the grandmother। तो यानी कि अगर नरेटर की तरफ से देखा जाए तो उसकी नानी के हाथ का बनाया हुआ व्यंजन उसके लिए सबसे बेस्ट था, उसमें कोई कमी नहीं होती थी, उससे कभी उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, जिसका वो वर्णन उसने स्टोरी में किया। So this was the chapter explanation of Granny's Fabulous Kitchen. I hope you must have understood about the chapter. Thanks for watching this video. If you like this video, press the like button given below and subscribe the channel and share the video as much you can. Have a nice day, students. Bye bye.